कल हम लोग पढ़े थे ना, कल पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? आज तो पूछने वाला दिन है ना छोटो, आज पूछने वाला दिन है ना, याद है ना? आज तुम्हारी मम्मी आई थी, पता है मम्मी आई। चलिए कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़े थे ना, लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़ लिए थे ना। इसके बाद कौन था? हाँ लॉर्ड लीटन। देखिए इसी के समय में ना आपको, इसी के समय में आपको लॉर्ड लीटन के समय में निर्यात शुल्क हटा दिया गया था, भारतीय बाजार पर दामों को उपलब्ध करा दिया गया था, ये सब पढ़े थे। इसी के समय में आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था। पहले देखते हैं, समझते हैं इसको। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब समझते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देना, है ना। ये आया था 1878 में। पहला क्वेश्चन, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। कोई दिक्कत? यह क्या था? समाचार पत्रों पर रोक लगा देना, है ना। भारतीय भाषाओं पर छपने, मतलब भारतीय भाषा पर नहीं छप सकता है, छापना है तो किस पे? अंग्रेजी में छापिए, भारतीय भाषा पर नहीं छपना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? बोलिए। 1878 में आया था, 1878 में आया था, है ना। 1878 में आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखो ना आ रहा। हेलो, आवाज आ रहा ना? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? बोलो बोलो छोटू बोलो। 1878 में आया था। ये क्या था? समाचार, भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र रहते ना, उसको, पत्र जो छप रहे थे न्यूज़पेपर, उसको बैंड करना था। किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। लॉर्ड लिटन के समय में ये आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसी के समय में 1878 में, 1878 में आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट क्या था? भारतीयों के पास हथियार नहीं रख सकते, मतलब भारतीय जो है ना, वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। गोली बंदूक बम ये सब अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। ये था आपका आर्म्स एक्ट। ये दोनों याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878। और आर्म्स एक्ट कब आया? 1878। कब आया? 78। दिक्कत, यानी कोई भी भारतीय अपने पास गोली बंदूक बारूद ये सब नहीं रख सकते थे। ये था आपका आर्म्स एक्ट। आर्म्स ARMS, है ना, आर्म्स एक्ट। ये आर्म्स एक्ट है, इसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रखेंगे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? कोई भी भारतीय भाषा में न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे। ये दोनों समझ में आ गया बाबू? समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया? चलिए यहां तक तो समझ गए। आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय राजनीतिक संगठन के बारे में। बहुत सारे भारतीय राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारतीय राजनीतिक संगठनों का निर्माण आरंभ कर दिया गया। इन संगठनों की स्थापना भारतीय कल्याण के लिए की गई थी, है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, कलकत्ता में किए थे 1851 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? बोलिए। 1851 में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कौन के थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन के थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की नामक संगठन बनाया गया। ये दोनों को याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, कलकत्ता में किए थे 1851 में। और बम्बई एसोसिएशन संगठन का स्थापना कब हुआ? 1852 में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी वर्ष में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था। तो डेट आपको याद रखना है, हिस्ट्री के कुछ कुछ डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ क्या, पूरा हिस्ट्री डेट से भरा हुआ है। डेट से भरा हुआ ना छोटो?
बोलो, नहीं बोल रही हो। 1870 से 80 ईस्वी के वर्षों में कई संगठन स्थापित हुए थे, बहुत सारा संगठन स्थापित हुआ था। इसी में आप ये संगठन का नाम याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुआ था, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में। ये आपको याद रखना है, ये सब डेट को याद रखना। हम कुछ इसमें उपाय नहीं कर सकते। डेट में क्या समझाएंगे कि 1 8 6 7 6, ये सब थोड़ी समझाएंगे। ये सब आपको याद करना है। ये सब आपको ना, आप लोग को तो अच्छा भी है, आप यहाँ भी पढ़ते हैं, आप वीडियो भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, याद रखिएगा। जो टोटल रिकॉर्ड होता है ना, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, सीरीज बाई सीरीज यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वो आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाइएगा, लेकर सही ना जी, स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च कीजिएगा प्रताप स्टडी सेंटर, प्रताप स्टडी सेंटर, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपको हर एक क्लास का बना हुआ, 9th का, 10th का, रीजनिंग का, 20, जो मतलब जो चीज पढ़ना चाहते हैं ना उस आप क्लास बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आप लोग को नहीं कर रहे, आप लोग तो यहीं पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं ना उनके ऊपर ये है। अच्छा, इधर है, ये है क्या? हाँ, ऊपर क्या से? अच्छा चलिए, आज भर दिक्कत है, कल से दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे अरे आप लोग को क्यों समझा रहे हैं? आप लोग को थोड़ी दिक्कत है, वो नीचे क्लास वाला था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। ये सब तो संगठन है, इन संगठन को आपको याद रखना है कि इन संगठनों की स्थापना मतलब क्यों और कब की गई थी, है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इन संगठनों के बारे में कि कब कब स्थापित किया गया, तो आप याद रखिएगा। इसलिए ये सब स्थापित किया गया था ताकि भारतीय जो है ना वो भारतीयों की उचित मांगों को अंग्रेजों के सामने रख सके, इसलिए संगठन की स्थापना किया गया था। आप कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल, संविधान में कितने आर्टिकल हैं? हाउ मेनी आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बोलिए, जो बताएगा उसको एक समोसा। टाइम खत्म, बोलो। 395 है, 395 है। उप अनुच्छेदों को मिलाकर 467 हो गया है। लेकिन मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद? उसी में से ना कुछ कुछ संशोधन करके आपको बढ़ा दिया गया, तो अनुच्छेद तो 395 रहे हैं, लेकिन उसमें उप अनुच्छेद को मिला के 467 हो गया है, ठीक है। एक और समोसा का चैलेंज है, चलिए बताइए। नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग से चैलेंज नहीं लगाएंगे। चलिए, ये सब ना वो सब से 9th 10th वाले से चैलेंज लगाते हैं। आप लोग तेज हैं। इन संगठनों का उद्देश्य क्या था जी? उचित मांगों को अंग्रेजों के पास रख सके। इन संगठनों ने सरकार के साथ भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध स्थानीय जो भी भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहे थे उस नीति को खत्म करना था। भारत के साथ बहुत सारा भेदभाव हो रहा था कि नहीं जी? इसीलिए भारतीय जुलूस निकालना स्टार्ट किए उन सभी संगठनों को, उन सभी सरकारियों के खिलाफ, मतलब सरकार जो भी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उन सभी के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे, है ना। ये सब क्षेत्रीय संगठन था, याद रखिएगा। क्षेत्रीय संगठन था, छोटे छोटे जगहों पर ये संगठन बनाया गया था। इन्हीं फिर भी इनकी मांग राष्ट्रीय स्तर पर थी, है ना। उपयुक्त सभी संगठन सदस्यता, देखो छोटो, जितना भी संगठन बना था वो सब क्षेत्रीय संगठन था। क्षेत्रीय मतलब जगह जगह वाला था, लेकिन फिर भी ये संगठन आपको राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहा था। कुछ ज्यादा आंदोलन इसमें हो गया था, इस कारण से अंग्रेज ने इन संगठनों की मांग पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ये सब सोच रहे थे, अंग्रेज सब सोचा कि ये सब छोटा मोटा संगठन है, मांग रहा, मांगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब क्या किया? ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने ना तो अपनी नीतियां बदली और न ही प्रशासनिक सुधार किया। अंग्रेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, आंदोलन कर रहा, करने दो, है ना। आंदोलन कर रहा, करने दो, कोई नीति अपना बदला नहीं, प्रशासनिक में भी सुधार नहीं किया, काम काज भी ये सब क्या था, अंग्रेज जो भी थे वो सब खारिज कर दिए भारतीयों का। यानी किसी भी प्रकार से भारतीयों के ऊपर अत्याचार ही किया जा रहा था, ये संगठन हो या ना हो, क्योंकि इन संगठन का कोई वैल्यू ही नहीं था।
राष्ट्रीय स्तर पर आवाज तो जा रहा था, लेकिन इनकी बातों को दबा दिया जा रहा था। भारतीय जन संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, अर्थात एक ऐसा संगठन स्थापित करने की बात किया गया जो भारत स्तर पर, विश्व स्तर पर फैला जा सके, भारत स्तर पर फैला जा सके, उसकी मजबूती हो, मांग जब रखा जाए तो उस मांग को पूरा किया जाए। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन प्रथम अधिवेशन 1883 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। 1885 ईस्वी में एसोसिएशन का द्वितीय अधिवेशन बुलाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के साथ हुआ था, है ना। इसके बाद क्या है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप, तो आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा। अब हम लोग को पढ़ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कांग्रेस एक क्या होता है, कांग्रेस एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन ग्रीक ये सब आप लोग समझते हैं, अमेरिकी भाषाओं को कहा था लैटिन वर्ड। तो लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस, है ना। ये अर्थ होता है लोगों के समूह, लैटिन शब्द, अमेरिका में इसको लोगों का समूह कहा जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस की स्थापना किया गया था आपको 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था कांग्रेस। चलिए और थोड़ा सा बताते हैं कांग्रेस के बारे में, है ना। इसकी स्थापना किसने किया था, ए यू होम ने किए थे। देखिए बताते हैं, कांग्रेस की जब स्थापना किया गया था उसमें 72 लोग थे, 72, कितने, 72 लोग थे, और अधिकतर जो लोग थे ना वो वकील थे, इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा गया, वकीलों का संगठन कहा गया। किसका, वकीलों का संगठन कहा गया। कांग्रेस को कौन सा संगठन कहते हैं, क्यों वकीलों का संगठन कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे ना 72 लोग में अधिकतर वकील थे, इसीलिए वकीलों का संगठन कहा गया। इसलिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था कि भारतीयों की बातों को रखा जा सके, भारतीयों की बातों को सुना जा सके, सुरक्षा नली के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना अंग्रेज किए थे, वर्तमान में भी कांग्रेस आपको दिख रहा है ना। इसकी स्थापना अंग्रेज किए थे जिसका नाम था ए यू होम, ह्यूम। ये सिविल सर्विस से रिटायर्ड थे और ये आके भारत में शिमला में रहते थे। भारत में शिमला पड़ता है, आप लोग देखे होंगे, शिमला हिमाचल प्रदेश, नहीं देखे होंगे, नाम सुने होंगे। शिमला का नाम सुने हैं, शिमला मिर्च नाम सुना होगा, आप सुना होगा। शिमला के मिर्चाई, मिर्चा होता है, बता मिर्चाई बोलते, मिर्चा नहीं होता, मिर्च होता, मिर्च, शिमला मिर्च। जाके बोलेगा मॉल में, जाके बोलेगा शिमला हो शिमला मिर्चाई लावा था, यही बोलेगा, है ना। शिमला में रहते थे इसलिए इनको शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, ए यू होम को। किसको, ए यू होम को, किसको, ए यू होम को, ए यू ह्यूम, ए यू ह्यूम, यानी शिमला का संत किसे कहते हैं, हर्मिट मतलब संत, हर्मिट का मतलब क्या होता है, संत होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, 28 दिसंबर 1885 को। कब किया गया, 28 दिसंबर 1885 को किया गया। कब, 28 दिसंबर 1885 को किया गया। कहाँ किया गया था, देखिए इसकी स्थापना पूना में किया जाना था, लेकिन पूना में महामारी फैल गया। देह पे भूत उतर है का, हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, साफ एकदम, बोला भूत उतर है का, टेंशन मत लो, यहाँ चप्पल की व्यवस्था ढेर सारा। इसकी स्थापना पूना में किया गया था, नहीं मतलब पूना में किया जाना था लेकिन पूना में हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था, महामारी था प्लेग। प्लेग समझते हैं, चूहा से होता है, चूहा से बीमारी होता है, इसीलिए चूहा को घर में घुसने नहीं दीजिएगा, और घुसता भी तो कुछ खा लेता तो उसको खाइएगा नहीं तो प्लेग हो जाएगा। चूहा देखेंगे, खड़े पका खाए हैं, करे खाए हैं, अच्छा है, अच्छा खाए हैं, अच्छा। इसको क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, ए यू होम को। तब पूना में स्थापित होना था लेकिन पूना में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां महामारी फैला हुआ था, बीमारी फैला हुआ था। अब बीमारी फैला हुआ था, बताइए वहां स्थापना होगा, लोग भीड़ जुटेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करवाया गया था उस समय, आज भी सोशल डिस्टेंसिंग था ना जी कोरोना में, है 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, याद है कुछ, यही था ना स्लोगन, 2 गज
की है दूरी, मांस है जरूरी, है ना। जो मांस 5 रुपए में मिलता था ना, 50 रुपए में मिलने लगा था। क्या गलती से कोई छीन छाक दिया तो ले दिक्कत था। तो उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग पे इसको खत्म किया गया था। पूना में ना होकर इसको बंबई में किया गया। कहाँ किया गया? बंबई। बंबई में किया गया था गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना किया गया। कब किया गया? 28 दिसंबर 1800। कहाँ किया गया? बंबई में। किसने किया? कांग्रेस का क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। ऐसा में इसकी स्थापना किसने किया? यही हूं। उस समय कितने लोग थे? 72 लोग थे। अधिकतर लोग क्या थे? इसलिए संगठन को क्या कहा गया? कांग्रेस कहा गया। क्या? वकीलों का संगठन कहा गया, है ना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन पूछा, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे? डब्ल्यू.सी. सी नहीं जानते हो? सी बोतल, लोहा टीना, कबाड़ी। सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे अध्यक्षता, प्रथम अध्यक्षता। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे? पारसी अध्यक्ष पहला कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नाम सुने? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं इनको, दादा भाई नौरोजी को। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल के नाम से जाना जाता है। तो पारसी पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पारसी अध्यक्ष पहले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। लेकिन वो कहां के रहने वाली थी? आयरलैंड की, आयरिश महिला थी। भारतीय महिला कौन थी? बताइए आप लोग, भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। इटालियन पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। सोनिया गांधी। नाम सुने? देखे होंगे आप सोनिया गांधी को टीवीया में। राहुल गांधी की मम्मी इटालियन महिला थी, भारत की नहीं है, इटली की रहने वाली थी। सोनिया गांधी यहाँ की रहने वाली है? नहीं, इटली की। भारत की नागरिकता लेके भारत में रह रही है, इटली की रहने वाली है। ठीक है, भारतीय ना इटालियन महिला बनी। ठीक है, बढ़े। चलो बढ़ते हैं। गांधी जी पता है कांग्रेस के एक बार अध्यक्षता किए थे 1924 में। कब किए थे? हाँ, क्या तो बोल रही है? 1924। ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव नहीं रहे, बेलगांव नाम है। एक बार सोच रहा बेलगांव रहे हमारा। बेलगांव जगह का नाम है ना। बेलगांव जगह का नाम है, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? क्या नाटक करोगे? कर्नाटक। क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी पहली अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में। बेलगांव में। कहाँ? कर्नाटक, बेलगांव। कोई दिक्कत? गांधी जी कहे थे ना कि कांग्रेस जैसी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस जैसी संस्था जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी का कहना था कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि किसने कहा था कि कांग्रेस जैसी संस्थाओं को बंद कर देना, खत्म कर देना चाहिए? गांधी जी, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, अब मैं इसे मरता हुआ देखना चाहता हूं। ये बात किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और इसे मैं मरता हुआ देखना चाहता हूं। इस बात को किसने कहा था? ना, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को आप लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन वाला लॉर्ड कर्जन, है ना। बंगाल विभाजन इसे पढ़ना होगा। कल हम बना रहे थे ना, वो लिख रहे थे तो हम देखे थे बंगाल विभाजन है इसमें। है समझे कि नहीं?
बंकिम चंद्र चटर्जी जानते हो क्या बोले थे कि कांग्रेस के लोग ना पद के भूखे हैं। हाँ, ये पद के क्या है, लोग भूखे हैं, इसमें कोई दिक्कत। कांग्रेस के बारे में समझे। बिहार में पहला कांग्रेस का सम्मेलन या अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं? बिहार में मतलब कहाँ? आप लोग जानते होंगे, हम बता दें। हाँ हम जानते हैं, बोलिएगा आप लोग, देखिएगा। बांकेपुर में। बांकेपुर नाम सुने हैं? देखिए हमने बोले ना, आप लोग जानते होंगे बांकेपुर, है ना। उसके थोड़ा सा आगे जाइएगा ना, तो वहाँ गेट है वो, ठीक ना, वहाँ पे ना छोला भटूरा बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत मजा आता, टेस्टी। हाँ तो हम लोग बांकेपुर की बात कर रहे थे, यही टेस्टी लगता है। 2-4 गो तक बिना खेले कोई अबे नहीं करता। हाँ तो दोबारा लो, एक बार काला लोगे ऐसा में कि नहीं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ? बांकेपुर। कब हुआ? 1912 में। 1912। समझ में आएगा कांग्रेस के बारे में? पूरा तो बता ही दिया, अब कांग्रेस बचा क्या? आप लोग लाइक तो बता दिए पूरा। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर। हाँ 1869, बिल्कुल सही है। आप लोग कितने तेज हैं, देखिए। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा आप लोग से। कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो गांधी जी उसमें थे या नहीं? भारत में थे या नहीं? बताइए। कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो गांधी जी कहाँ थे, भारत में कि दक्षिण अफ्रीका में? बोलिए। कहाँ से गांधी जी भारत के दक्षिण अफ्रीका में? वो तो दुनिया में नहीं थे। गांधी, ये स्थापना 1885 में हुआ कांग्रेस का, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। अरे नहीं, ऐसा तो गलत बता दिए ना। गांधी जी थे, ठीक है, भारत में थे। हाँ तुम बोलवे किया था, हम देखवे किए थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है दोबारा। ये शिव का चर्चा कहाँ हो रहा है? शिव, भगवान शिव आज भी हमारे गुरु हैं। अच्छा है, हम लोग भी चलेंगे, शिव चर्चा करके आएंगे। क्या प्रसाद वसाद मिलेगा, ग्रहण करेंगे, है ना। माता बोलेंगे ना, माता प्रसाद दीजिए, ग्रहण करेंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। अब तक भारतीय एक ऐसे मंच की खोज कर रहे थे जो उनकी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर रख सके। कांग्रेस के बारे में तो आप लोग जान गए, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अंग्रेजों को भी एक ऐसी संगठन की आवश्यकता थी, मतलब महसूस हो रही थी, जो भारतीय जनमानस की मांगों को उन्हें समझ सके। अंग्रेज भी चाहते थे कि एक संगठन मिले, ऐसा बने जो भारतीयों की बातों को समझे और भारतीय अपनी बातों को रख सके, उन्हें समझ सके। परिणाम था भारतीय नेताओं ने प्रयास व कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में एक सभा का आयोजन कर रहे थे, उसी समय अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी A.U. ह्यूम कहा कर रहा, क्लास खत्म होने दो, बस रुक जा। A.U. ह्यूम। क्वेश्चन पूछा जाए, अवकाश प्राप्त क्या था? अवकाश प्राप्त व्यक्ति थे जिनका नाम था A.U. ह्यूम ने एक सभा का आयोजन किए, और इस सभा का उद्देश्य अंग्रेजों को देख रेख करना था, है ना। इस सभा का क्या करना था, मतलब इस सभा का उद्देश्य अंग्रेजों की देख रेख में भारतीय के लिए एक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जा सके। मतलब ये चाहते थे ना कि एक ऐसा संगठन बने, ऐसा संगठन बने जो हमारी देख रेख में हो और भारतीय की बातों को सुन सके। तब स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था।
देखिए तो इधर ही ना, बोलिएगा, है ना? हाँ, देखिए तो यही ना। चलिए बोलिएगा, क्या को पूरी चाहिए बोलिएगा, है ना? भोज में यही होम द्वारा संचालित यह सभा 28 से 23 दिसंबर 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। अभी बताए थे गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना पुणे में होने वाला था, पुणे में नहीं हुआ था, बंबई में हुआ था। अब बंबई में भी कहा हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस सभा में संपूर्ण देश से 172 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, है ना? 172 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। प्रमुख सम्मिलित नेताओं ने बिमलेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, काशीनाथ त्रिवेंद्र, पी आनंद चार्लू, गोपाल गणेश अगरकर, एजी चंद्रवादकर, ये मतलब इतने लोग थे इसमें शामिल थे, ठीक है। कांग्रेस की आरंभिक पहल अत्यंत मृदु थी। इसके अधिवेशन वर्ष एक बार देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते थे। तो हर साल इसका आयोजन किया जाता था, हर साल अलग अलग देश के क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता था। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक ना। बहुत सारे लोग विभिन्न मतलब क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इसमें शामिल हुए थे और सब इसमें क्या कहते हैं, अपना योगदान दिए थे इसकी स्थापना में, ठीक है। ये है ना छोटो, कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य क्या था इसके बारे में समझिए। भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ जोड़ना था। क्या उद्देश्य था इसका? कि भारत में जितने भी विभिन्न क्षेत्र के देश के जितने भी नेता है ना, जितने भी नेता है ना, उन नेताओं को क्या कर सके, जोड़ सके, है ना। उन नेताओं को क्या कर सके, जोड़ सके। पूरा कट गया, क्या काटे थे हम? कोशिश तो काटे तो पूरा कट गया था। चलो ना, छूछा करेंगे, है ना। तो मतलब भारत में जितने भी नेता थे उन सभी को क्या करना था, एक मंच देना था। मंच मतलब खाने वाला नहीं, मतलब स्टेज, ठीक ना, एक साथ जोड़ना था। अंग्रेजों से छूट प्राप्त करने के लिए कार्य करना था। अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, भारत में बहुत सारा टैक्स लगा दिए थे, उसमें छूट लेना था। आरंभ में अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण रहा। हालांकि धीरे धीरे कांग्रेस में ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण आता गया। साथ ही सरकार ने भी कांग्रेस के विरुद्ध होती गई। मतलब कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने तो कर दी, बहुत सारे भारतीय लोग भी थे, लेकिन इसमें शुरू में तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जब बातों को समझा भारतीयों ने, तब क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करने लगा और जितने भी नेता थे वो भी अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इसी संगठन से, है ना, इसी संगठन से इसका विरोध करने लगे। अंग्रेजों ने प्रचारित करना आरंभ कर दिया। कांग्रेस उच्च वर्ग में के भारतीयों का एक संगठन मात्र था तथा यह भारतीय आमजन प्रतिनिधित्व नहीं थे। मतलब इसमें जितने भी लोग थे वो आम व्यक्ति नहीं थे, है ना, उच्च वर्ग के लोग थे। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिमलेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था ना आपको, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोले थे ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन पुणे में हुआ था, प्रथम अधिवेशन पुणे में होना निश्चित हुआ था, लेकिन यहाँ प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी, इसलिए ये कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, मुंबई अब बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। ये ना छोटो, इस साइड, अच्छा ये है क्या? हाँ, ये होम के बारे में देख लीजिए। ये होम, ये देखिए, ये होम देखो, ये देख रहे हो फोटो? अच्छा, सेल्फी लोगे? ए होम, ए होम का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? ए
ह्यूम। एलन एंटोइन होम का जन्म हुआ था 6 जून 1829 को। ए होम का जन्म, बोलो छोटे बोलो, कुछ तो बोलो। 1829 को, 6 जून 1800, 5 जून को क्या मनाते हैं? कल कुछ कहना था लोग। 6 जून 1829 को ए होम का जन्म हुआ था। यह ब्रिटिश अधिकारी, राजनीतिक सुधारक थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए होम किए थे, है ना। ये सब उसी में ना है जी। ये सब, इनकी मृत्यु कब हुआ था? 31 जुलाई 1912 को हुआ था। 1912 को हुआ था। 1911 में आप लोग कलकत्ता की राजधानी कहाँ चल गया था? दिल्ली। पहले भारत की राजधानी कहाँ होता था? कलकत्ता। फिर 1911 में कहाँ चल गया? 12, हाँ 1911 में दिल्ली चला गया, 12 बोल दिया। एक प्रसिद्ध प्रशास्त्री के कारण उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता भी कहते हैं। पक्षी शास्त्री थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता के नाम से भी जानते हैं। अब मध्यवर्ती कालों के बारे में समझिए, यही ना है छोटू। चलिए मध्यवर्ती काल के बारे में समझते हैं। यानी 1885 से लेकर और 1905 तक जो जो काम हुआ उसके बारे में हम लोग समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के मध्यवर्ती काल के रूप में जाने जाते हैं। इस काल के प्रमुख कांग्रेसी नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, है ना, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? हाँ, एमजी रानाडे। ये लोग इस क्या थे? इसके प्रमुख नेता थे। पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण ये सभी नेता अंग्रेजी शासन के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते थे। ये सब अंग्रेजी पढ़कर आए थे। ये सब इंग्लैंड से पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बता, पहले लोग इंग्लैंड चल जाता था पढ़े ला, और आज कुर्जी मोड़ नहीं जाता है पढ़े ला, जाता है सर? कुर्जी मोड़ बोलेंगे तो आप लोग जाइएगा? हाँ ठीक है, तो जाइएगा तो समोसा ले ले आइएगा। कहीं का लेके आइएगा। अपने उद्देश्यों से कार्यविधि में भी मतलब ये सब अंग्रेजी, ये सब कहाँ पढ़े हुए थे? ये सब पढ़े हुए थे इंग्लैंड में। ये सब अंग्रेजी शिक्षा को जानते थे, पश्चिमी शिक्षा को जानते थे, इसलिए अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, है ना। ये लोग क्या थे? ये सब सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, इनकी बातों को समझते थे। इन्होंने स्वशासन की मांग नहीं किए, परंतु भारतीय में चेतना व एकता का विस्तार बल दिया। ये सभी राजनीतिक नेता विरोध के संवैधानिक तरीके से, जैसे अपील, विरोध पत्र आदि देकर सरकार की नीतियों को परिवर्तन करने में प्रार्थना करते। मतलब ये लोग नॉर्मली लोग से, मतलब एकदम गुस्सा उस्सा लोग नहीं करते थे। ये सिंपल कहते थे ना, मतलब पत्र लिख कर, आराम से बात कर ये सब क्या करते थे? सरकार को समझाते थे, है ना, अपने मांगों को पूरा करवाने के कार्य करते थे, प्रार्थना में विश्वास रखते थे। ये नरम दल के लोग थे, गुस्सा उसा मारपीट नहीं थे, है कि नहीं। उनकी प्रमुख बातें थी, देखिए प्रमुख क्या क्या मांग था, क्या क्या लोग मांग किए कि कहे ना भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाषण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताइए? बोले, हाँ सही बोला, 19 आर्टिकल 19 में कहा गया भाषण की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं सरकार से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र है कि नहीं? संविधान में व्यक्ति को अभिव्यक्त कहा जाता है, अभिव्यक्ति। अब स्वतंत्र है ना, तभी ना कल फ्रेंड के पास चल गए थे, स्वतंत्र है ना, तभी ना कुर्जी मोड़ चल गए थे समोसा खाने। देखिए स्वतंत्र सब पूरा गईले सब चल रहा राज जागरण। स्वतंत्र है हम लोग, भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, बस सकते हैं, घूम सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कहीं जाते हैं, आपको कोई मना करता है? नहीं कर सकता है। कोई मना कर सकता है जी? नहीं। वो सूत्र है, मना करता है कोई? सूत्र हो क्या? सोना नहीं, वरना घर के सब काम तुम्ही से करवाएंगे। कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार करना, यानी कि भारत के लिए ऐसी योजना लाना जो भारत के लोगों के हित में हो। भारत के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, पढ़ाना लिखाना भारतीयों को जरूरी था। शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये सब ये समर्थन में थे। ये सब
ये अपनी मांग को रखते थे। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, भारत में देखते थे सब छोटे छोटे पोस्ट पर थे, हवलदार के, है ना, तो नेल काटने के लिए, तो पंखा डुलाने के लिए, तो घर घर में पोछा मारने के लिए, खाना बनाने के लिए, यही सब पोस्ट पे था। ये लोगों को मानना था कि नहीं, उच्च प्रशासनिक पदों पर भी भारतीयों को क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए। विद्यार्थी परिषदों को अधिकार देते हुए अधिक से अधिक मतलब अधिकार देना चाहिए। भारतीय परिषद में इनको शामिल कर अधिक से अधिक इनको अधिकार मिलना चाहिए। आज आपको अधिकार बहुत सारा मिला हुआ ना जी, अधिकार हम लोग को बताइए तो कितने प्रकार, कितने मौलिक अधिकार है, बोलिए। क्यों रो रही है? देखो आंख से इसके पानी, आंख तुम्हारा खराब हो गया है क्या? आंख ठीक करवा लीजिए। बताइए 6 कौन कौन 6 है? किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते, ये अधिकार है। 6 अधिकार है ना जी, 7 गो पहले था लेकिन अब कई गो है, 6 गो है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। चलिए तो इसे भी याद रखिएगा, यानी अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए आपके पास। आपको शोषण कोई करता है, शोषण, शोषण समझते हैं, काम उम करवा के पैसा नहीं दिया, जबरदस्ती भेज दिया आपको होटल में काम करने के लिए, कंपनी में लगा दिया, छोटे बच्चों को काम करवाती है मम्मी जबरदस्ती घर में काम करना शोषण नहीं कहलाता है। घर में हेल्प आप कर सकते हैं, क्या घर में काम करना, जैसे कंपनी में काम करना गलत है, नहीं, आप शोषण होगा। छोटे बच्चों को कंपनी में काम नहीं, भीख नहीं मंगवा सकते, शोषण है ना। सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार भारतीय उद्योग में लाभान्वित, यानी आर्थिक स्थिति को भारत में सुधारना था, जो भी यहाँ के उद्योगपति हैं उनको लाभ मिले, ये छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिले। तो लाभ कैसे मिलेगा? जब बड़े बड़े उद्योग में छोटे छोटे चीजों का उत्पादन नहीं होगा तब ना, नहीं तो लाभ होगा नहीं। यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में नहीं भारत में हो, पता है? अंग्रेज ने कहा ना, अंग्रेजों से बड़ा खतरा था सिविल सर्विस में, सिविल सेवा में ना, पता है अंग्रेजों का क्या नाम था ना कि जाओ तुम लोग को इस पोस्ट में आना ही नहीं है। भारतीय विरोध किए, काहे नहीं आएंगे भाई, हमें भी तो शौक है आईएएस बनने का। पहले आईएएस नहीं था, आईसीएस था, हमें भी तो शौक है। पूरा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, अंग्रेजों से बोला कुछ ठीक है जाओ, लेकिन इसका परीक्षा कहाँ होगा? लंदन में होगा। अब बताओ, जता के बउआ ना होता के झुंझुन्ना, अब लंदन में, यहाँ पर हुआ, जाकर लंदन में दो। अभी मीडियम क्या था? इंग्लिश में। अब 19 साल उम्र था, तो भारतीयों के साथ अत्याचार हुआ ना जी। 21 साल है सिविल सर्विस का एग्जाम देने में, आप आईएएस का फॉर्म भरिएगा ना तो 21 साल उम्र हो जाएगा तब भर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अब बहुत काम बार पढ़ना है, 24 घंटा थोड़ी पढ़ना है। 24 घंटा आदमी को पढ़ेगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, फिर मालूम चलेगा कि 48 घंटा के बाद उसका कहानी खत्म हो जाएगा। क्या जाएगी? नियमित रूप से आप 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं डेली, लेकिन सोच समझ के पढ़िएगा। अभी से पढ़िएगा ना, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट आईएएस बन जाएगा, लेकिन अभी से अच्छा से पढ़ना होगा। इसका सिलेबस 7 to 8 होता है, सॉरी 6 to 12 तक आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होता है। आप लोग तेज हैं, 8 पढ़िए अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से, बहुत एकदम अच्छे, मतलब समझ रहे हैं, एकदम अच्छे चीज़ों को समझिए। 8 पढ़ें, 9th एकदम अच्छे से पढ़िए, 10th अच्छे से पढ़िए, 11th का हिस्ट्री, ये सब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पेपर को पढ़िए 11th 12th का। बस ग्रेजुएशन कंप्लीट, फॉर्म भरिए, आईएएस बन जाइए। क्या फिर आपको कहेगा आईएएस बाबू, आईएएस मैडम, ऐसे बोलेगा। आप लोग को शौक नहीं करता आईएएस बनने का? हाउ कह रहा है कि क्या जरूरत है? हाँ गधा ही ले, तो आप लोगों को भी शौक करता है ना, इसीलिए जब भी जॉब लीजिएगा ना तो बड़ा पोस्ट पे लीजिएगा, ये नहीं कि हवलदार में चल जाइएगा, पढ़ लिख के गए पूरा एकदम हवलदार में ज्वाइन कर लिया, वैसा बनने अच्छा एकदम पोस्ट। ऐसे हवलदार भी खराब नहीं होता है, जॉब तो जॉब होता है, लेकिन अच्छे से पढ़ के अच्छी नौकरी लेना और जल्दी लेना, ये अच्छा होता है। क्या छोटो, समझे?
तुमको तो बिहार पुलिस में दौड़वा देंगे, तुम तो लंबी हो, ठीक है, तुमको ना दौड़वा देंगे बिहार पुलिस में। चलो दौड़ो। सैनिकों की खर्चों में कटौती, सैनिकों के जो खर्चे थे ना इसमें कटौती करना, यानी जो भारतीय सैनिक थे ना उनको पेमेंट तो मिल नहीं रहा था, जो अंग्रेजी सेना का जो इतना ज्यादा खर्च होता था ना उसमें कटौती करने की बात कहा गया, कटौती की, उसमें कम खर्च कीजिए, भारतीय सेना पर थोड़ा ज्यादा कीजिए, है कि नहीं। सैनिक तो सैनिक होता है ना जी, बराबर होना चाहिए ना, एक सैनिक को ज्यादा एक सैनिक को कम, ऐसा क्यों, है कि नहीं। अंग्रेजी सैनिकों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता था और भारतीय सेना को नहीं, इसीलिए इसमें क्या कहे हैं कि अंग्रेजी सैनिक में कटौती की जाए, खर्चों में कटौती की जाए। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी प्रशासन है, अंग्रेजी शासन का प्रयुक्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपयुक्त सभी मांगे अपूर्ण रही क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब मांग उनकी है, अंग्रेजों सब सुनते रहा, बताओ, सब इतनी बड़ी बड़ी मांग को रखा गया, अंग्रेज सब चुपचाप रहा, ये कान से निकला इधर से चपके गया, ध्यान ही नहीं दिया। सब इतनी मांग हम लोग किए, कोई ध्यान दिया, अंग्रेज नहीं दिया। अब इतना समझाया आपको, आप समझ में नहीं आया, तो क्या फायदा है, वही अंग्रेजों ने सब किया, जो भी मांग किया गया उस पर ध्यान नहीं दिया। नेताओं ने भी अपनी मांगों को अधिक मजबूती के साथ नहीं रखा, नेता लोग में भी थोड़ा सा कमी हो गया, नेता लोग में कमी हो गया कि अपनी मजबूती से नहीं रखे। 1892 में आया केवल एक परिवर्तन रहा, 1892 में आया केवल एक परिवर्तन रहा। क्या परिवर्तन था जी, देखिए नीचे है ना, यही ना छोटो, इधर ये क्या, क्या था देखिए, इंडियन काउंसिल कानून पारित करके अंग्रेजों ने सरकारी मिशनरी तंत्र में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी, लेकिन कानून रूप इसका भारतीयों में निर्णायक हो गया। कोई है क्या, ऐसा में कि नहीं तो ये कहते भारतीय संख्या में वृद्धि कर दी, लेकिन कानून के रूप में इस भारतीय सदस्य में कोई निर्णायक शक्ति प्रदान नहीं था। इंडियन काउंसिल पारित किया गया, अंग्रेज जो थे अपने सरकारी ऐसी चीजों में तो भर्ती किए, सरकारी चीजों में भर्ती किए, सरकारी काम में भर्ती किए, लेकिन इस पर क्या था, इसकी शक्ति ही नहीं था, पावर ही नहीं था। अब पावर दीजिएगा तब ना जी, अब सरकारी पद पे है, कोई पावर नहीं है तो क्या फायदा है, आपको दरोगा बना दिए और आपको कोई आपके पास पावर नहीं है, तो गुंडों गरिया के चल जाएगा तो क्या फायदा है कि नहीं, तो पावर होनी चाहिए ना। आरंभिक वर्ष में अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था रवैया बनाया गया। कई अंग्रेजों ने कांग्रेस के अधिवेशन और विचारों को गोष्ठियों के सम्मिलित होकर सक्रिय भूमिका अदा की। बहुत सारे लोग थे इसमें कांग्रेस में शामिल हुए, मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, इसके अध्यक्षता में भाग लिया, अधिवेशन में भाग लिए। बहुत सारे लोग थे भाग नहीं लिए, सक्रिय होकर कोई भाग लिए, कोई नहीं भी भाग लिए, कोई कोई खुला विरोध भी करने लगे, है ना। हाथों की कठपुतली के स्थान पर कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हो गया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ लेकिन अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गया था, मतलब जैसे अंग्रेज कहते थे ना वैसे ये काम होता था। इस कारण से क्या किया गया, इस कारण से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है।